शौक होते हैं और उन शौक को पूरा करने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और अपना शौक पूरा करके मानते हैं। इस वक्त हम आगरा के एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं जिनके बारे में आप जानेंगे, उनके शौक के बारे में जानेंगे, उनके कलेक्शन के बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ वर्मा जी मौजूद हैं, पीछे बैठे हैं चश्मा लगाकर, और कलेक्शन ऐसा है, पहले थोड़ा जान लीजिए। ये आप सिलाई मशीन देख रहे हैं, आपको शायद लग रहा होगा नॉर्मल जो घरों में सिलाई मशीन होती है वैसे ही आपको दिख रहा होगा, और शायद आप अभी समझ नहीं पा रहे होंगे आखिर सिलाई मशीन दिखा क्यों रहे हैं। ये सिलाई मशीन एक नहीं है, कई सारी हैं। इस तरह से करीब 70-80 मशीनें इनके घर में हैं। ये इतनी मशीनें हैं क्यों, ये सब का जवाब यही खुद देंगे वर्मा जी। वर्मा जी, बहुत मशीनें आपके यहाँ, क्या खास बात है इन मशीनों की? इन मशीनों का डिजाइन अलग है, इनके अंदर के कल पुर्जे सब अलग डिजाइन के हैं। ये पुराने जमाने की मशीनें हैं। तो कैसे पुराने ज़माने की, पूरा बताइए ना। ये 100 150 साल पुरानी सिलाई मशीन के मॉडल हैं। जब तकनीक थोड़ी कम थी, सिलाई मशीन का नए नए आविष्कार हो रहे थे तरह तरह के, तो पुराने सिद्धांत पर चलने वाली मशीनें। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदलती गई, पुर्जों में और सुधार होता गया, मशीनें ज़्यादा तेज़ स्पीड से काम करने लगी, कम आवाज़ करने, बिना आवाज़ के चलने वाली मशीनें बन गई। तो ये बताइए, ये कलेक्शन आपका है, ये कलेक्शन आपने कैसे किया, क्या दिमाग में आया कि आपने कलेक्शन शुरू कर दिया? ये सिलाई मशीनों की रिपेयरिंग का काम हमारा बहुत पुराना है। हमारे पिताजी श्री ओम प्रकाश वर्मा, ये इनका फोटो है। श्री अच्छा, ओम ये प्रकाश, आपके फादर हैं? ये हमारे पिताजी ये हैं। सिलाई का काम ये श्री ओम प्रकाश वर्मा इनका नाम है। अच्छा। ये अंग्रेजों के ज़माने से सिलाई मशीनों की रिपेयरिंग में लगे थे। ये इनको दो दो सरकारी नौकरी भी मिली। इन्होंने 3 साल तक मिलिट्री की ऑर्डिनेंस क्लॉथिंग फैक्ट्री मद्रास में काम किया, और 24 साल तक स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन में भी सिलाई मशीन मैकेनिक के रूप में कार्य किया। फिर कलेक्शन कैसे शुरू हुआ ये? तो बचपन से ही तरह तरह की हम सिलाई मशीनें देखते थे, तो पिताजी बताते थे पुराने ज़माने में ऐसी ऐसी सिलाई मशीनें चलती थी। कभी कोई अनोखी मशीन हमारे पास मिल गई तो उसको समझाते थे, देखो इसमें पुर्जे अलग डिजाइन के हैं, वो मशीन कैसे काम करती है। तो उनमें से देखो एक मशीन मैं ये आपको दिखाता हूँ। नहीं, कलेक्शन के बारे में बताइए फिर, कलेक्शन कैसे कैसे हुआ फिर? कुछ मशीनें हमारे पिताजी ने इकट्ठी करके रखी हैं अपने पास, पुराने मॉडल। तो उन मशीनों को फिर मैंने और अपने लिए बढ़ा दिया कलेक्शन में। जहाँ जहाँ मुझे मशीनें मिली, ग्वालियर से, जयपुर से, दिल्ली से, उन मशीनों को ढूंढ के मैं लाया और अपने कलेक्शन में उनको संजो के रखा, उसको सही करके। अगर अभी कलेक्शन की बात की जाए तो आपके इस कलेक्शन में कितनी पुरानी मशीनें हैं और कितने कंट्रीज़ की हैं ये? मेरे कलेक्शन में करीब 100 से 150 साल तक पुरानी 5-7 मशीनें हैं। बाकी फिर कुछ 40 साल पुरानी, कुछ 50 साल पुरानी भी मशीनें हैं। और ये अलग अलग कंपनियों की हैं, कोई सिंगर की है, कोई डरकोप की है, कोई पफ नाम की है, जू की है, टाइटन है, रिस्टर एंड रोसमान कंपनी की मशीनें हैं, जो अब सामान्यतः कहीं देखने को नहीं मिलती है। मैंने भारत में अनेक म्यूजियम देखे हैं, पर मुझे किसी भी म्यूजियम में एक भी सिलाई मशीन देखने को नहीं मिली। तो अब ये बताइए कि ये मशीन है, ये कितनी पुरानी मशीन है? ये मशीन करीब 150 साल पुरानी मशीन है। ये 150 साल सिंगर, पुरानी ये मशीन है? हाँ, ये सिंगर की मशीन है। हम्म। ये देखो, एक तो डिजाइन इसका ही अलग है। जो ये ऊपर नीचे सुई को लेके गज चलता है, ये सारी मशीनों में गोल आते हैं। इसके अंदर एक चौकोर गज है, बिल्कुल चौकोर, चार तो कोने किस बने देश की हुए बताइए हैं। आपने मशीन ये? ये इंग्लैंड की बनी हुई मशीन है। इसका ये बॉबिन केस है, ये बोट के आकार का है। ये बोट जैसे पानी में चलती है, ऐसा बोट। और ये इसकी बॉबिन है अंदर। ये बॉबिन इसके अंदर लगाई जाती है, ऐसे ये करके ऐसे, और ये इसमें यहाँ पे चलेगा ऐसे। तो ये इंग्लैंड की मशीन है, कितनी साल पुरानी होगी ये? अंग्रेजों के ज़माने में सारी मशीनें विदेशों से ही आती थी। भारत में पहले सिलाई मशीन नहीं बनाई जाती थी। इंडिया में सर्वप्रथम ऊषा कंपनी ने 1935 में कलकत्ता में अपना कारखाना स्थापित किया, और 1940 से उनकी मशीन मार्केट में बिकना भी शुरू हो गई। उसके बाद तो फिर सैकड़ों अलग अलग कंपनियों ने भी सिलाई मशीन बनाना चालू कर दिया, और अब तो भारत से मशीनें विदेशों में भी सप्लाई करी जाती हैं। तो कुल मिलाकर ये आपके जो कलेक्शन है, 150 साल पुराना कलेक्शन है, तमाम तरह की यहाँ मशीनें हैं। कुछ लोग देखने भी आते होंगे बाहर से लोग? हाँ, दूर दूर से मेरा कलेक्शन लोग देखने आए हैं, दिल्ली से, लखनऊ से, ये कानपुर जो से। भाई साहब आए हुए हैं, शायद ये भी कलेक्शन देखने आए हुए हैं। कलेक्शन देखने आए हैं आप? जी। आप थोड़ा इधर आइए। कैसा कलेक्शन लगा आपको? मैंने दुनिया के मैंने इंडिया के बहुत सारे म्यूज़ियम देखे हैं, लेकिन कहीं पे मूर्ति मिलेगी, कहीं पे और हथियार मिलेंगे, लेकिन इनके पास जो म्यूज़ियम है, अपने आप में अलबेला म्यूज़ियम है। ये सिलाई मशीनों का इनको इतना जुनून है, और ये हमें भी दिखाते हैं। पिछले 18 सालों से मैं इनको जानता हूँ, मैं भी देखता हूँ, और हमारे जितने रिश्तेदार, हमारे जान पहचान वाले, जिनको भी पता लगता है, और मैं भी खुद बताता हूँ। और इनके पास लगभग एक दिन में 2-4 आदमी तो कम से कम आते ही आते हैं, जो इनकी मशीनों को देखते हैं, क्योंकि इनके पास साधारण मशीनें नहीं, ऐसी मशीनें हैं जो शायद हमने तो पहले कभी नहीं देखी। अच्छा, जिसमें मतलब आप लोग यहाँ आते हैं देखने, आपके रिश्तेदार हैं? हाँ जी,
हम लोग देखने के लिए आते हैं। जितने हमारे रिश्तेदार आते हैं मोस्टली इनके पास देखने के लिए कलेक्शन को आते हैं। किस तरह की मशीनें हैं? किस तरह की मशीनें, जैसे इन्होंने रॉकेट शटल वाली बताई और बोट शटल वाली बताई, ये तो हमने कभी सुनी नहीं थी कि इस तरह की भी मशीनें होती होगी। और मशीनें ऐसी चीज़ है कि सबके काम आती है, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं देता कि हम मशीनों का भी कलेक्शन करें, और ये इनको कलेक्शन करने में बड़ी रुचि है। तो चूँकि इनका शौक तो बहुत पुराना है, चूँकि फादर इनके बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते थे और ये भी अपने आप में एक्सपर्ट हैं। हाँ, एक्सपर्ट भी है, और जितना मैं इनको जानता हूँ इनके पिताजी और ये बहुत ईमानदारी व्यक्ति है, जो क्योंकि सिलाई मशीन भी सही करते हैं। अब जैसे मैं इनसे पूछता हूँ, भैया तुम्हारे पास मशीन कैसे आई, बोले कोई मुझे दिख जाए अजीब सी मशीन या कोई मुझे बता दे, मैं वहाँ पे जाके ले आता हूँ। एक आध बार मैं भी इनके साथ में गया हूँ, कहीं पे कोई पुराना मकान खाली हो रहा है, कोई बता देता भाई पुराना सामान बिक रहा है। तो इनका उद्देश्य यही है कि मैं जो देश की धरोहर है इसको संभाल के रखूँ, और आगे आने वाली पीढ़ी को भी पता चले कि जो मशीन अभी आप देख रहे हो यही नहीं है, पहले भी इसमें बहुत सारे सुधार हुए हैं। पहले जो मशीनें चलती इसमें पुर्जे बहुत कम होते थे, अब वाली मशीनों में पुर्जे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं तो इनसे बड़ा प्रभावित हूँ। तो इनके जो कलेक्शन में तमाम तरह की मशीनें हैं, बताया जा रहा है कि इस तरह का कलेक्शन शायद देश भर में किसी के पास हो, सिलाई मशीनों का कलेक्शन शायद देश में किसी के पास